Hello friends. Now we will discuss about the our new topic about the polar and non-polar covalent bonding. Covalent bonding तो आपने पढ़ी कि ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है. हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में इसके एग्जाम्पल पढ़े थे. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल. तो इनमें से आपने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सेम काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं और कुछ ऐसे हमारे पास एग्जांपल आए जिसमें जो है डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं. तो यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नॉन पोलर मीन्स नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी तरह का कोई पोल फॉर्म नहीं होगा. तो ऐसा कंपाउंड कब बनेगा? जब दो जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो दो सिमिलर काइंड के एलिमेंट्स के बीच में या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी हो ऑलमोस्ट उनके बीच में जो है को बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो हमारे पास किस तरह का जो है कंपाउंड बनता है? नॉन पोलर कोवलेंट. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑल्सो, क्लोरीन मॉलिक्यूल. दे ऑल आर द एग्जाम्पल, दीज आर ऑफ द नॉन पोलर कोवलेंट. नॉन पोलर कैसे कि इसमें जो पार्टिसिपेशन हो रही है दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जैसे, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. तो दोनों के दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो सेम होने की वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता. एज ए होल ये न्यूट्रल रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नॉन पोलर covalent bonding. Because the sharing is occurring, so naturally the covalent bond will be present there. ऐसे ही आपके पास देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमने स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था डिटेल में कि ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई विच रिजल्ट्स इन अगेन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज बोथ द एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो नॉन पोलर जो है बॉन्ड जो भी बनता है ये हमें क्लियर हो गया. पॉइंट नंबर, इट इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स having. Number 2 point we can say both atoms have same electronegativity or zero. Do you know the meaning of electronegativity? Electronegativity means tendency to take the electron. So both of them have the same affinity to take the electrons. So the bonding will be results in the non-polar covalent bond. I think this is clear to you. Let us take the next example of the polar covalent bond. एज द नेम सजेस्ट, हमें नेम से पता चलता है कि जो है हमारे पास जो पोलर है मीन्स पोल बनेंगे. पोल कैसे? पोल आप जानते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव पोल्स होते हैं हमारे पास. तो ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ऐसे दो एटम्स के बीच में होगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिटिल बिट डिफरेंस होगा और जो है एक थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा कम. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं HCl. अब HCl में देखिए कि दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों आप देख सकते हैं एलिमेंट्स
इन दोनों जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, मीन्स बोथ हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द electrons, and so they have the great affinity, means almost nearby the electronegativity, because as you have studied in the periodic table also that hydrogen behaves like the halogens also, so both of them combine together and result in the formation of a covalent bond, as we have discussed earlier also its bonding। तो इसके बीच ये जो ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्योंकि इन दोनों में से स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सॉरी। तो वाटर ऑल्सो शोज द पोलर कंपाउंड। देखिए बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 6, ठीक है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है किस तरह से फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके जो है वाटर मॉलिक्यूल्स रिजल्ट करेगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, which result in the formation of the polar covalent compound। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि पोलर मीन्स इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट elements। Number 2, both have electronegativity difference, which results in formation of polar compound। आपको अब पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि पोलर कंपाउंड फॉर्मेशन होती है बिटवीन द एलिमेंट्स which have the different electronegativity, and while the non-polar covalent bonding occur between the atoms of the similar atom element, and which results in the formation of polar compound। Next we will take few more example about the polar as well as the non-polar covalent bonding। Let us take the example of ammonia। Ammonia is also the example, its atomic number is 7 और इसकी आप जानते हैं जैसे कि वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इस ताकि जो है ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑक्यूपाई कर सके। देखिए अब हम यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाते हैं कि हमने ये जो वाइट बॉल्स दिखाई हैं ये हम हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं और ब्लू जो बॉल है दैट इंडिकेट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन
एटम्स के साथ कंबाइन करके जो है सिंगल बॉन्ड बना के कोवलेंट बॉन्डिंग और जो है अमोनिया मॉलिक्यूल रिजल्ट करता है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों में से नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ग्रेटर है, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। Next we are having the hydrogen molecule. So water also example of the polar covalent compound. तो जो हमने पहले भी अपने प्रीवियस सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस किया था कि वाटर जो है दो वाटर के जो है आपके एटम्स वो कंबाइन करते हैं किसके साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ उनके ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें जो है आप जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन और ऑक्सीजन की जो है बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके जो है के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन जो है स्टेबल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के जो है वैलेंस शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है स्टेबल होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटम है सॉरी, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है शेयरिंग जो है होती है और डबल बॉन्ड जो है फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन जो है देखिए ये इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। इट मीन्स इट ऑल्सो हैज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ द ऑक्सीजन एटम्स स्टेबल बाय शेयरिंग द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which result in the formation of carbon dioxide molecule. Next we are having the example of methane molecule, as we have discussed this in the single bond formation also कि मीथेन में जो है आपके पास 4 जो है कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ये जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जो है स्टेबल जो है कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बनाता है और मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। लेट अस टेक द नेक्स्ट अवर एग्जांपल ऑफ इथीन। मुझे लगता है कि अब आप जो है इजीली जो है इनके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, और आपको इसको फॉर्म करने में कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। हमें मेनली इनके वैलेंस शेल के जो है इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना है
वो अरेंजमेंट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर एलिमेंट और अदर सेम एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चलिए अब हम देखते हैं इथीन में। अब इसमें क्या है, 2 कार्बन जो हैं आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और बाकी जो, क्योंकि कार्बन अभी स्टेबल नहीं हुआ, तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए कोई भी एक मोनोवैलेंट जो है एटम चाहिए, कोई भी एलिमेंट मोनोवैलेंट लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है, और ये जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड बनाए बिटवीन द अदर मोनोवैलेंट जो है बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, विच रिजल्ट इन द formation of the ethene molecule as shown you in this figure. I think this is clear to you. Hydrogen is sharing 1 electron and completing its duplet to acquire the noble gas configuration, and carbon is also having the completed its octet to get the stable configuration, which result in the formation of ethene molecule, and its single bond is shown by the single line and double bond is shown by the 2 lines. Next we are having one more example of the carbon carbon triple bonds, so that is इथियाइन मॉलिक्यूल। तो कार्बन आपके पास जैसे मालूम है, कार्बन मैक्सिमम कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, 3 की। तो 3 की जब शेयरिंग करता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल। लेकिन ये कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक अभी भी इनका ये जो सिंगल लाइन शो कर रही है मीन्स स्टेबल नहीं है, तो ये कोई भी मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाकर इथाइन मॉलिक्यूल बनाता है। ये जो बिग जो है हमारे ब्लू, ये कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये सिंगल जो आपके जो हैं स्मॉल जो बॉल्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स को। तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। इज इट